गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 10th। सबसे पहले तो बेटे आपके दो ग्रुप बने हुए हैं, मे बी लिली, मे बी ग्रीन, मे बी जस्मीन। ये सभी ग्रुप इंग्लिश मीडियम के हैं। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अगेन द बार्ड पोइम। आपने पहले कल भी बार्ड पोइम के बारे में पढ़ा था। गेंद कविता या बाल वाली पोइम। एक बच्चा है और वो अपनी बॉल को, यानी कि एक पसंदीदा बॉल है, हो सकता है कि वो क्रिकेट खेलता हो और उस बॉल से बड़े अच्छे रन बनाता हो, या उसी बॉल से वो आउट भी जल्दी करता हो, वो उसकी पसंदीदा बन गई। वो आज गुम हो गई है और गुम होने के बाद वो बहुत परेशान है, उदास है, रो रहा है। नाउ नेक्स्ट थर्ड स्टेंजा, ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो जो बच्चा है, मान लो कि 10 साल का, 11 साल का, पहली बार बॉल जो उसके पास 7-8 महीने से थी, 1 साल से थी, बड़ा आनंद दे रही थी कि दूसरे खेलने वाले विद्यार्थी जो खिलाड़ी थे उसकी बड़ी आवभगत करते थे क्योंकि उसके पास वो बॉल थी। आज वो गुम होने के बाद 3-4 घंटे लगातार निराशा में डूबा हुआ है, उदास है कि आगे क्या होगा। लेकिन उस 3-4 घंटे के बाद में अब उसे एहसास हुआ कि जो समुद्र में बॉल चली गई है, ये बॉल उसे दोबारा नहीं मिलेगी। इसलिए ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अपनी पहली जिम्मेवारी को अब सेंसेस समझ सकता है, समझ रहा है। इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजिशंस वर्ल्ड वो है, इस भौतिक संसार में हम बहुत सी चीज़ें खरीदते हैं और बहुत सी चीज़ें नष्ट हो जाती है। अर्थात ये संसार जो आवागमन है, बहुत सी चीज़ें नई आती है तो बड़ी अच्छी लगती है, वो पुरानी भी हो जाती है। कहा भी गया है, कहते हैं कि 9 दिन चांदनी फिर अंधेरी रात, तो अंडरस्टूड होती है कि नई चीज़ पुरानी होगी। इस चीज़ मुहावरा तो वो कहते हैं ना, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। पर अभी कोरोना वायरस के कारण जो मीडिया आपके जो लोकोक्ति है, मुहावरे हैं, वो सारे बदल जाएंगे। पहले जो घर में बैठा था उसको आदत से भरा हुआ कहते थे, अब जो नई किताबें आएगी उसमें कहा जाएगा कि जो घर में बैठा वो कोई काम नहीं करा, वो सबसे बड़ा समझदार है। तो आपके लोकोक्ति और मुहावरे भी बदलेंगे। नाउ इन इंग्लिश अगर पीपल विल टेक बॉल्स। इस बॉल्स का मतलब लोग असंख्य चीज़ें खरीदते हैं। जूता है, कपड़ा है, साइकिल है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, गाड़ी है। बाल्स विल बी लोस्ट ऑलवेज। और ये गेंदें आप जानते हैं कि हमेशा गुम होती रहती है। अर्थात जो हम वस्तुएं खरीदते हैं और वस्तुएं एक दिन ख़राब होने के बाद, पुरानी होने के बाद, आपको पता है कि मोस्टली चीज़ें तो जब पुरानी और ख़राब हो जाती है कहाँ पहुँचती है। अब किसी विद्यार्थी से टीचर ने पूछा कि बस अपने अंतिम समय पर, जो बस रोडवेज की होती है, आपने बसेस देखा होगा, अपना अंतिम समय जब आ जाता है, उसका बुढ़ापा आ जाता है, तो वो कहाँ पहुँच जाती है। तो एक विद्यार्थी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया कि कबाड़िए के पास पहुँच जाती है। तो नेचुरल आई थी जब बस कितनी अच्छी थी, और लास्ट में कहाँ पहुँच जाती है, यही कह रहा कभी। लिटिल बॉय एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक। वो लड़का और हम सब, यदि कोई वस्तु गुम हो गई है, पुरानी हो गई है, अब वो काम की ही नहीं है, ऐसी वस्तुओं को हम दोबारा वापस नहीं ले सकते। और यहाँ पर एक कवि ने बहुत ही गहरी बात की है कि जो हमारे क्लोजेस्ट हैं, क्लोजेस्ट जिस प्रकार नाना नानी है, दादा दादी है, या कोई बुजुर्ग है परिवार में, वो हमारे से बिछुड़ जाता है या परमात्मा उसको बुला लेता है, तो उसको हम दोबारा कभी भी वापस नहीं पा सकते। ये कहा गया है। मनी इज़ एक्सटर्नल। ये लाइन देने का मतलब और समझाने का कवि का मतलब कि धन से आप किसी चीज़ को नहीं खरीद सकते। यमराज को भी पैसे वाला नहीं खरीद सकता। अर्थात ये संसार का आवागमन है, एक प्रक्रिया है, एक नेचुरल सिस्टम है। ही इज़ लर्निंग वेल। वो बड़े अच्छी तरीके से सीख रहा है। बिहाइंड हिज डिस्परेट आईज। डिस्परेट, निराशा से भरी हुई आंखें, उदास है, निराशा से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी वो आज ये सीख रहा है कि एक वस्तु जो गुम हो गई है, द लॉस इज ए फैक्ट ऑफ लाइफ। गुम होना जीवन का एक सच्चाई है, आना और जाना प्रकृति का नियम है। द एपिस्टेमोलॉजी होता है संसार का ज्ञान, यानी कि जो जो हम बड़े होते जाएंगे, इस संसार के ज्ञान से अवगत होते जाएंगे कि जो आया है वो जाएगा, और जो हमने वस्तु खरीदी है वो नई नहीं रहेगी, वो पुरानी भी होगी।
ऑफ लॉस, लॉस मीन हानि, हाउ टू स्टैंड अप। और आप लोग विद्यार्थियों के लिए है कि जो इन द मंथ ऑफ अप्रैल, पार्ट ऑफ मार्च और मई जो आपका स्टडी का नुकसान हो रहा है, वो आपके लिए कवि कह रहा है कि हाउ टू स्टैंड अप, इसकी भरपाई कैसे की जाए। आप ये ना समझें कि मॉम या फादर घर में एक आधी बार कहते हैं, टीचर्स आपसे दूर हैं इसलिए मस्ती करें। हाउ टू स्टैंड अप, इस समय की भरपाई कैसे की जाए। इस समय की भरपाई है कि 2 या 3 घंटे हर हाल में आप सेल्फ स्टडी करें। आपके स्कूल्स द्वारा, टीचर्स द्वारा जो भी आपको स्टडी मटेरियल ऑनलाइन ऑफलाइन भेजा जा रहा है, उसमें अपने आप को खोएं, आत्मचिंतन करें, ताकि हम इस समय की जो भरपाई कर सकें। नोइंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, नोइंग जानना होता है, एक दिन हर आदमी, हर इंसान इस बात को जान जाएगा कि जो समय बीत गया है जिसमें उसने कुछ नहीं किया, वो समय उसका दोबारा नहीं आएगा। वह समय के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। वन डे नो एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और जो आज नहीं समझ पाएंगे, आज इस समय को नहीं जान पाएंगे, वो एक ऐसा समय आएगा, 6 महीने बाद आएगा, साल के बाद आएगा, तब वो जान जाएंगे। लेकिन संसार का प्रत्येक व्यक्ति ये जान जाएगा कि इस प्रकृति के साथ चलना और अपने कर्म करना आपका कर्तव्य है। और ये भी सीख जाएगा कि हाउ टू स्टैंड अप। और जो हानि हो गई है, चाहे हमारे समय की हानि हुई है, किसी वस्तु की हानि हुई है, अब सपोज करो कि कोई अच्छी वस्तु थी, आपकी केयर ना करने से टूट गई, तो आगे आप उसका ध्यान रखेंगे। तो यही कवि कह रहा है कि वस्तुएं नई आएगी, पुरानी भी होगी, और समय यदि आपने एक मस्ती में व्यतीत कर दिया है तो उसको आप छोड़ दें, आज से ही अपना काम शुरू कर दें कि हाउ टू स्टैंड अप, उस समय की आप भरपाई कैसे करेंगे, अपने नॉलेज को किस प्रकार आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।